अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फ्रेश फ्रॉम द ओवंस। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की झटपट बनने वाली नहायत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है मसूर की दाल के पराठे या मसूर की दाल की रोटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है आधा कप के बराबर दाल। लाल वाली दाल जो मसूर की धुली हुई दाल होती है वो मैंने ली है आधा कप, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अच्छे से वॉश करके सोक कर दिया था फॉर लाइक 30 मिनट्स। तो जैसे ही आप लोग आटा वगैरह गूंद रहे हैं उतनी देर आप इसको सोक कर दें और उसके बाद इसका पानी फेंक के साफ पानी डालें। जितना आपने दाल लिया है, जितनी क्वांटिटी दाल के लिए उतनी ही क्वांटिटी आपने पानी की डालनी है। ज्यादा पानी आपने नहीं डालना। आधा कप या पौना कप जितना आपने लिया उतना ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। दैट्स इट बस। और इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, कुक हो जाती है, सो इस वजह से सिर्फ 7-8 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लेंटिल कि ये कितनी जल्दी गलता है। और ये हमारी दाल बिल्कुल से रेडी हो गई है। अब इसको मैंने चेक करके देखा तो ये बिल्कुल से दाना भी जो है ना इसका गल गया था। हमने दाल को बहुत ज़्यादा गला के मुशी नहीं करना है। देखिए कितनी अच्छी गल गई है, लेकिन इसको खिला खिला भी रहना चाहिए। सो पानी हमने इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत मुनासिब सी रखनी है। और ये दाल बिल्कुल आप देखें पक गई है, तैयार हो गई है। सिर्फ 10 मिनट लगे और हमारी दाल परफेक्ट रेडी है। इसमें पानी बिल्कुल से ड्राई हो गया। अब आप इसको हीट पे से हटा दें एंड लेट इट कूल फॉर अ बिट, लाइक 10-12 मिनट 15 मिनट के लिए ठंडी हो जाए। तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। आधा कप दाल के लिए तकरीबन आधा पौना चम्मच नमक का इज मोर देन गुड। इसके अलावा मैंने ऐड कर दिया है चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसको पकाते हुए चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही मजे का चिकनी फ्लेवर आ जाता है दाल में। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा पाउडर। बस यही 3 स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। नमक, जीरा पाउडर, हल्दी और मिर्च मैंने पहले ऐड कर दी थी और साथ में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। अब हम इसके 3 तरह से पराठे बनाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक इनोवेशन है, आप लोग सीख सकते हैं कि दाल के साथ आप लोग किस किस तरह का पराठा बना सकते। सो पहले मैंने ये घर का लाल आटा है, गंदम का आटा, मैंने कोई भी मैदा नहीं लिया इसमें, मैंने और कुछ भी मिक्स नहीं किया, इवन कि मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला। मुझे लगता है कि जब आप आटे में नमक डाल देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लूटेन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेची हो जाता है और आपको बेलने में बहुत मुश्किल होती है। सो मैं कभी भी ऐड नहीं करती। मुझे वैसे भी गंदम का मीठा जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत पसंद है। और 2 मैंने मीडियम साइज के पेड़े कर लिए, 2 छोटे साइज के। अब मैंने दाल में मिला दिया है थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा ब्राउन प्याज। आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप सादा प्याज चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वही इसमें ऐड कर। सो ये बस हमारा दाल का मसाला बिल्कुल से रेडी है। दाल बिल्कुल ठंडी भी हो चुकी है। और मैंने इसमें ये एक छोटा सा टिप आप देख लीजिए कि मैंने इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून के बराबर मैदा ऐड किया है, जिसकी वजह से अगर इसमें हल्की सी भी नमी होगी ना, जिसकी वजह से रोटी फट जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बिल्कुल से ना ये ड्राई सा मिक्स बन जाएगा। सो पहले हम फर्स्ट किस्म का पराठा बना रहे हैं। जैसे मैंने 2 छोटे वाले पेड़े किए थे उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बेल लिया है। इसमें मैं बिल्कुल से सादे तरीके से, जैसे हमारा ओल्ड स्टाइल ट्रेडिशनल तरीका है आलू भरने का या दाल में रोटी में दाल भरने का, सेम उसी तरह से ही हल्का सा हुश्का डाला और मैंने दूसरी रोटी से इसको कवर करके इसका एक जो है स्मॉल सी रोटी रेडी कर लिया। अब मैं इसको बेलूंगी। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ दाल का पराठा जो है, इसका पेड़ा रेडी हो गया। सो इसको आप कर देंगे साइड पे और अब आप दूसरा पेड़ा ले लीजिए। मैंने सोचा कि मैं एक ही दफा मैं आप लोगों को सारे पहले पेड़े बता दूं और फिर जो है वो उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप पे आएंगे, लाइक फॉर कुकिंग द रोटी। अब ये जो मैंने मीडियम साइज का पेड़ा लिया था, जितना हम घर की रोटी बनाते हैं उस तरह से, उससे मैंने ये दाल भरी अच्छे तरीके से और इसको मैंने एक कचौरी की तरह जो है वो पूरा का पूरा फोल्ड कर लिया। उससे ये होगा कि ये पूरे एजेस तक जो है वो दाल आती है और ये बहुत ही मजे की लगती है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी साइड्स को लिफ्ट करके और एक जैसे कचौरी बनती है उस तरह से मैंने इसका पेड़ा बना लिया। सो ये हमारा दूसरा पेड़ा भी रेडी हो गया। और अब आती है जी तीसरी और सबसे मजे की, मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज उसकी लेज में दाल आ जाती है तो वो बहुत ही डिलिशियस लगती है। ये हमारा थर्ड स्टाइल का पेड़ा है और अब इसकी आप भराई देखेंगे इसको मैं कैसे बनाऊंगी। दिस रेसिपी इज सो क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये मेरे अब्बा की फेवरेट रेसिपी थी और एवरी अदर डे जब मैं उनको पूछती थी कि अब्बा क्या पकाना है, क्या खाना है, तो ही वॉज ऑलवेज लाइक मसर की दाल वाली रोटियां। तो ये इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कितनी ही मजे की बनती है और इट्स सच अ बजट फ्रेंडली रेसिपी। लाइक आधा कप दाल से आपकी 5 पराठे जो है वो रेडी हो जाएंगे। और कभी कभार आपका सालन बनाने का दिल नहीं होता, कभी कभार यू आर इन अ हरी, तो बस 10-15 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में भिगोएं और 10 मिनट में उबालें और बस आपका रोटी में फिलिंग का मिक्सचर रेडी है। रायते, चटनी के साथ, किसी भी चीज के साथ आपका झटपट से ये मील जो है वो रेडी हो जाएगा। पतली सी मैंने लेयर बनाई। पहले मैंने खुश्का और घी लगाया रोटी पे और उसके बाद इसको
दाल को फैला के इस तरह से। अब देखिए मैंने इसको किस तरह फैन की तरह, जैसे बचपन में फैन फोल्ड करते थे उस तरह से मैंने ये पेड़ा बनाया और ये हमारा बड़ा ही बेहतरीन किस्म का दाल वाला लच्छेदार पराठा रेडी हो जाएगा। ये आप देखिए कितना इसका पेड़ा ही बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऑल 3 टाइप्स ऑफ चपातीज आर रेडी और अब हम इसको उसी तरह से बेलेंगे और एक एक करके हम लोग इसको रेडी करते जाएंगे। सबसे मज़े की बात इस रेसिपी की है कि इसमें कोई भी मैदा या वाइट आटा यूज़ नहीं हुआ घर का सादा गंदम का आटा है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और चलें जी, अब जैसे कि साथ साथ चपातीज़ बन रही हैं तो हम लोग एक अदद क्वेरी का रिप्लाई कर लेते हैं, बिजनेस कंसर्न क्वेरी, जो कि हमारे पास बहुत सारी, मेरे पास माशाल्लाह से माय डीएम इज़ ऑलवेज फुल विद द क्वेरीज के ये भी बता दें, ये भी बता दें। तो मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ लास्ट 3-4 वीडियो से मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती जाऊँ, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि जब तक आप लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, आप लोग तक को तजर्बा नहीं होता है, आप लोग किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं कर सकते हैं। पेशेंस इज़ द की एंड मेहनत एंड ऑनेस्टी इज़ द की। ऑल्दो कि मैं अपनी लास्ट 3 वीडियो से आप लोगों को समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करना है, लेकिन फिर भी मेरे पास सारे के सारे डीएम्स यही हैं, मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइड कर दें कैसे करूँ। आप लोग ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सारी की सारी गाइडेंस मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट स्टेप जो है ना उठाना वही मुश्किल होता है। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, लेकिन वंस यू स्टार्ट तो फिर ये है कि आप लोगों के लिए खुद ब खुद जो है ना वो रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जस्ट बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन में ओवरनाइट आप लोग स्टार बन जाएंगे। अपने एरिया की आप लोग देखें, काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी देर से स्टार्ट किया बट हमें ऑर्डर्स नहीं आते। तो इसका मतलब है कि या तो आपकी प्रोडक्ट का इशू है कि आप लोगों को उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बेटर करने की ज़रूरत है, और या फिर अगर फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं कि आपकी वो चीज़ बेस्ट है बट स्टिल पीपल डोंट ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि वो आपके एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिटी की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों की पसंद को देख के उस तरह से चलें और अपनी कोई ना कोई एक ज़रूर स्पेशलिटी रखें, जिससे यह है कि लोगों को पता हो कि आप लोगों की ये चीज़ सबसे स्पेशल है और वो यहीं से मिलेगी, तो दे विल कीप ऑर्डरिंग यू। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ दिल मत हारें, ऐसा ना सोचें कि एक दिन ऑर्डर नहीं आया तो बस अब हमने काम छोड़ देना। देखिए, जब आप एक पौधा लगाते हैं, द बिजनेस इज़ अ लिटिल प्लांट, एक बीज है जिसको आप बोते हैं और फिर आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता पानी दे दे के सींचना पड़ता है। तो ये भी इसी तरह से ये है कि जब आप लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो ओवरनाइट फ्लरिश हो जाता है, उसको टाइम देना पड़ता है, मेहनत होती है, खून पसीना आपका लगता है, फिर जाके जो है आप लोगों को कामयाबी मिलती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि प्लीज मैंने आज स्टार्ट किया, आप सोचें कि जी इसका बहुत सारा काम चल पड़ा है तो मैंने कल ही स्टार्ट किया तो मैं ऐसी आज हो गई हूँ। ऐसा नहीं है, ये मेरी 5 साल की मेहनत है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला मैं इसी वजह से सारा गाइड भी करती जा रही हूँ, रेसिपीज वाइज भी और बाकी सारे टिप्स भी दे रही हूँ, ताकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँ और आप लोगों को इस बारे में इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो इंशाल्लाह कॉस्टिंग भी जो है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो से मैं ज़रूर बतानी सिखाऊंगी। लाइक फॉर वील स्टार्ट विद द बिरयानी कॉस्टिंग एंड देन विद जर्दा कॉस्टिंग। इस तरह से इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हम लोगों ने कैसे कॉस्टिंग मैनेज करनी है पर पर्सन, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और किस तरह से आप उसका पोर्शन डिज़ाइन करेंगे और क्या पैकेजिंग जो है वो रिक्वायरमेंट है आपकी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये भी इंफॉर्मेशन जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल होंगे। और भी आप लोगों को जो सवाल हो, जो भी आप लोगों ने पूछना, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कोशिश करती रहूँगी कि नेक्स्ट वीडियोस में भी जो जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको रिप्लाई करती रहूँ। मीनवाइल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दाल के पराठे रेडी हो चुके हैं। आप देखें इसकी लेयर्स एंड द क्रिस्प, दिस इज़ जस्ट डिवाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइज आर पोरिंग इन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप शेयरिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।